नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आज 6 जनवरी को हरियाणा सरकार ने 5 नई घोषणाएं कर दी हैं, जिनका सीधा असर आप लोगों पर होने वाला है। क्या फायदे और क्या नुकसान देंगी ये 5 घोषणाएं, जान लीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, सबसे पहली और बड़ी खबर ही हरियाणा के बीपीएल कार्ड धारकों को लेकर आई है। इसमें बड़ा झटका लगने वाला है। हरियाणा में अपात्र बीपीएल कार्ड धारकों की छटनी तेज हो गई है। नागरिक संसाधन सूचना विभाग ने डिजिटल जांच का दायरा बढ़ाते हुए अब ऑनलाइन रजिस्ट्री, बैंक लोन और आयकर रिटर्न्स का डाटा भी शामिल कर लिया है। इससे बीपीएल कार्ड का वेरिफिकेशन पूरी तरह से स्वचालित हो जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्री होते ही कटेगा नाम। यदि कोई कार्ड धारक शहर में 100 गज या गांव में 200 गज से अधिक का प्लॉट या मकान खरीदता है तो ऑनलाइन रजिस्ट्री के साथ ही उसकी जानकारी विभाग के पास पहुंच जाएगी और उसका नाम बीपीएल सूची से हटा दिया जाएगा। इसके अलावा लगातार 6 महीने तक राशन न लेने पर भी कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। इन कारणों से होगी कार्रवाई। विभाग विभिन्न डिजिटल डाटा के आधार पर अपात्र कार्ड धारकों को सूची से बाहर कर रहा है। इसमें तय सीमा से अधिक प्लॉट या मकान खरीदना, परिवार के किसी सदस्य द्वारा आयकर रिटर्न भरना, आय सीमा से ज्यादा लोन लेना, साल में 24,000 रुपये से अधिक का बिजली बिल आना, सरकारी पोर्टल पर 3.60 लाख रुपए से ज्यादा की फसल बेचना, परिवार के नाम 4 व्हीलर होना, 6 महीने तक राशन न लेना शामिल है। इसके साथ साथ महंगे स्कूलों में पढ़ाने वालों की भी जांच होगी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार शिक्षा विभाग से डाटा लेकर आगे महंगे प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने वाले बीपीएल कार्ड धारकों की भी जांच की जाएगी। अपात्र पाए जाने पर उनका नाम बीपीएल सूची से हटा दिया जाएगा। तो ये पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है ऐसे लोगों के लिए जो अपात्र हैं बीपीएल के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने गड़बड़ी करके या डाटा गलत देकर अपनी इनकम को कम करवा करें, फैमिली आईडी को अपडेट न करवा करें, अपना बीपीएल कार्ड बनवा लिया है, तो उन सभी के बीपीएल कार्ड पर अब लालशाही चलने वाली है। और भी बहुत सारा जो डाटा है वो फैमिली आईडी के साथ नागरिक संसाधन विभाग ने जोड़ने का काम किया है, जिससे पूरी डिटेल सरकार के पास होगी और कोई भी अपात्र व्यक्ति बीपीएल कार्ड नहीं बनवा पाएगा। तो ये बड़ी खबर आई है, पहली बड़ी अपडेट थी। यदि आपने भी बनवाया है तो हो सकता है कि जल्द ही आपका बीपीएल कार्ड पर भी रोक लग जाए या कट जाए। तो ये पहली महत्वपूर्ण बड़ी खबर थी आप सभी के लिए सूचना के रूप में। वहीं दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, यानी जो हरियाणा के सरकारी कर्मचारी हैं या सरकारी विभागों में कार्यरत हैं, उन सभी के लिए बड़ी अपडेट है। हरियाणा गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से अपडेट आई है। आपकी जो पे है, आपकी सैलरी है, आपके अलाउंस है, पेंशन है, फैमिली पेंशन है, जो भी हरियाणा गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या पेंशनर है या फैमिली पेंशन ले रहे हैं, उनके लिए इस कैलेंडर ईयर 2026 में ये पे डे रहने वाले हैं। इस दिन आपकी जो सैलरी है वो आपके अकाउंट में आने वाली है। जनवरी 2026 के लिए 30 जनवरी रखी गई है डेट। फरवरी 2026 के लिए 27 फरवरी 2026 है। वहीं जुलाई 2026 के लिए 30 जुलाई 2026 है और अक्टूबर 2026 के लिए 30 अक्टूबर 2026 रखी गई है। ये पे डे रहने वाला है सभी पेंशन लेने वालों के लिए। कोई भी अलाउंस ले रहा है, कोई भी पे ले रहा है, सैलरी ले रहा है, फैमिली पेंशन ले रहा है, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उन सभी के लिए इन मंथों में ये डेट रहने वाली है आपकी पे की, फैमिली पेंशन की या अन्य जो भी भत्ते ले रहे हैं, अलाउंस ले रहे हैं, उन सभी की। इसको लेकर लेटर जारी किया गया है फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से। आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है, डेट चेक कर लीजिए। 6 जनवरी 2026 को अभी ये लेटर जारी किया गया है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। तो ये बड़ी खबर थी और ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी सूचना थी आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा में जो बिजली की दरें हैं वो महंगी भी हो सकती हैं और सस्ती भी हो सकती हैं। इस दिन पता लगेगा हरियाणा के बिजली दरों में
कटौती होगी या महंगी होगी, यानी आपको बिजली बिल महंगा अब लगने वाला है या सस्ता होगा, इसको लेकर बड़ी अपडेट है। और ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट है हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग की तरफ से आई है। हरियाणा में नए वित्त वर्ष 2026-27 की बिजली दरों को लेकर 8 जनवरी को पंचकुला स्थित HERC के कोर्ट रूम में जन सुनवाई आयोजित की जाएगी। यह जन सुनवाई उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा दायर याचिकाओं पर की जाएगी। आयोग ने इन याचिकाओं पर बिजली उपभोक्ताओं से 4 जनवरी तक आपत्तियां, सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की थी। संबंधित सभी याचिकाएं UHVNL और DHVNL और HERC की आधारित वेबसाइट पर उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि 28 नवंबर 2025 को उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने HERC के समक्ष वित्त वर्ष 2026 और 27 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता से संबंधित याचिकाएं दायर की हैं। इन याचिकाओं में वित्त वर्ष 2024-25 का वो भी शामिल है, जिसे स्पष्ट होता है कि उक्त वर्ष का ऑडिट पूर्ण हो चुका है। वित्त वर्ष 2024-25 के टॉप के अनुसार दोनों बिजली वितरण निगमों द्वारा कुल 48,394.77 करोड़ रुपए के ARR की मांग की गई है। वही वित्त वर्ष 2026-27 के लिए दोनों निगमों ने 51,156.71 करोड़ रुपए के ARR की मांग की गई है। तो इस दिन पता लगेगा आपकी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बिजली दरों में बढ़ोतरी होती है या सरकार सेम रखती है। और यह तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर थी आप सभी के लिए। वहीं चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। दयालु वन योजना के तहत जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी की सहायता राशि सरकार ने जारी कर दी है। जी हां, बड़ी खबर आई है CMO हरियाणा की तरफ से। दयालु वन योजना के तहत 5,794 लाभार्थियों के खातों में 217 करोड़ रुपए की सहायता राशि DBT के माध्यम से डालने का काम सरकार ने कर दिया है। बता दें कि BPL परिवारों के सदस्यों की असामयिक मृत्यु या अस्थायी दिव्यांगता पर हरियाणा सरकार दे रही है आर्थिक सहायता। योजना के अंतर्गत न्यूनतम 1 लाख से लेकर अधिकतम 5 लाख रुपए तक की जो सहायता राशि है वो दी जा रही है। आयु के हिसाब से ये राशि का बंटवारा है वो हरियाणा सरकार करती है दयालु योजना के तहत। तो बड़ी खबर है, दयालु वन योजना के तहत जो आर्थिक सहायता है वो सरकार ने जारी कर दी है। 217.36 करोड़ रुपए की ये राशि है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा जारी की गई है। कुल लाभार्थी इसमें जो लाभान्वित हुए हैं वो 5,794 है। तो ये बड़ी खबर थी और ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट थी हरियाणा सरकार की तरफ से। 5,794 लाभार्थियों के खातों में 217.36 करोड़ रुपए की राशि जारी हुई है। अब तक 49,998 लाभार्थियों को 1,881.35 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जा चुकी है। दीनदयाल योजना के तहत 3 अलग अलग स्लैब में योजना के अंतर्गत न्यूनतम 1 लाख से लेकर अधिकतम 5 लाख तक की जो सहायता राशि है वो हरियाणा सरकार द्वारा दी जाती है दयालु योजना के तहत। तो ये बड़ी खबर आई थी CMO हरियाणा की तरफ से, हरियाणा CM ऑफिस चंडीगढ़ की तरफ से। यह सीधी आप सभी के लिए चौथी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट थी जिसका आप इंतजार कर रहे थे। हरियाणा सरकार ने वो इंतजार खत्म कर दिया है और हजारों लाभार्थियों की जो आर्थिक सहायता है उनके बैंक अकाउंट में डालने का काम सरकार ने कर दिया है चौथी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट के साथ। वहीं पांचवी अपडेट में 2 बड़ी खबरें हैं आप सभी के लिए। पहली खबर आई है CMO हरियाणा की तरफ से सीधी चंडीगढ़ से। मुख्यमंत्री कार्यालय नायब सिंह सैनी की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। बता दें कि करनाल, पानीपत और अंबाला के लिए बड़ी अपडेट है। कुंजपुरा करनाल के लिए, मटलोडा पानीपत के लिए और शहजादपुर अंबाला को नगर पालिका का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। CMO हरियाणा की तरफ से इसको लेकर घोषणा कर दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसको लेकर ऐलान किया है। आप सभी के लिए पांचवी अपडेट में पहली बड़ी खबर आई थी। कुंजपुरा करनाल, मटलोडा पानीपत और शहजादपुर अंबाला को नगर पालिका का जो दर्जा है वो देने का काम हरियाणा सरकार ने आज कर दिया है और यह आप सभी के लिए खुशखबरी भरी अपडेट है। पांचवी अपडेट में ये पहली बड़ी खबर आई थी। पांचवी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है। गुरुग्राम के विकास को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अनेक घोषणाएं
कर दी है। गुरुग्राम का अब और होगा विकास। इन घोषणाओं से गौशाला मैदान गुरुग्राम पुलिस लाइन के पास 4.90 करोड़ रुपए की लागत से नया विद्यालय भवन बनाने को लेकर घोषणा की गई है। नेहरू स्टेडियम में पुराने खेल हॉस्टल की जगह आधुनिक खेल हॉस्टल बनेगा। गुरुग्राम में 30 आयुष्मान आरोग्य मंदिर को लेकर घोषणा की गई है। नए सिविल हॉस्पिटल का निर्माण कार्य शीघ्र होगा शुरू, इसको लेकर अपडेट जारी की गई है। वहीं वजीराबाद पीएचसी को उन्नत कर 50 बेड का अस्पताल भूमि उपलब्ध होते ही कार्य होगा शुरू, इसको लेकर ऐलान किया गया है। पुराने बस अड्डे के शिफ्ट होने के बाद सिटी बस डिपो और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। वहीं बायोडायवर्सिटी पार्क में लाइब्रेरी का निर्माण होगा। गुरु द्रोणाचार्य और मां शीतला के नाम पर प्रवेश द्वार को लेकर ऐलान किया गया है। राजेंद्र पार्क क्षेत्र में शमशान घाट को लेकर ऐलान किया गया है। वहीं कमला नेहरू पार्क में सामुदायिक केंद्र को लेकर ऐलान किया गया है। सिलोखरा गांव में भूमि उपलब्ध पर सामुदायिक केंद्र बनाने को लेकर ऐलान किया गया है। वहीं सदर बाजार को सभी मूलभूत सुविधाएं सहित स्मार्ट बाजार के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं 100 किलोमीटर से अधिक लंबाई की स्मार्ट सड़कों का कार्य शीघ्र शुरू होगा। ये जानकारी आई है सीएमओ हरियाणा की तरफ से आप सभी के लिए। गुरुग्राम का और होगा अब विकास इन नई घोषणाओं के साथ। तो ये 5 बड़ी अपडेट थी। रोजाना हरियाणा की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।